आज झारखंड सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी इस पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित हैं। साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण विनोद तिवारी जी हों, रामाशीष पांडे जी, पूर्णिमा पांडे, रामाशीष पांडे जी हों, विक्रांत दुबे जी हों, संतोष दुबे जी हों, तमाम लोग, अजय राउत जी, सभी लोग उपस्थित है इस पत्रकार सम्मेलन में। विस्तार पूर्वक आदरणीय माननीय मंत्री जी आप लोगों के बीच में रखेंगे इस पत्रकार सम्मेलन में आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी। आप लोगों को कोई प्रश्न करना है तो पहले सबसे पहले तो मैं पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जयस रंजन पाठक जी और उनके पूरे टीम बधाई देता हूं। उन्होंने कांग्रेस से चुनाव जीतने और मंत्री बनने के अवसर पर एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था और हृदय से सभी प्रखंड अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो उद्गार व्यक्त किया है मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से 1980, 1985, 1995 ये 3 बार मैं कांग्रेस पार्टी से ही विधायक रहा और राजनीतिक कारणों से मुझे बीच के कालखंड में दूसरे दल से भी चुनाव लड़कर जीतना पड़ा था। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं था कि कांग्रेस की संस्कृति से मैं प्रभावित नहीं रहा। समय भी था और आज भी बीच के कालखंड में भी जो कांग्रेस की संस्कृति संस्कार रही है, जो विचारधारा रहा है, मैं उसके साथ सदैव से जुड़ा हुआ था। प्रसन्नता इस बात की है कि आदरणीय राहुल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे मीर साहब जो यहाँ के प्रभारी हैं झारखंड, आदरणीय सोनिया जी, इन लोगों ने मुझे इस युग में समझा और छतरपुर विधानसभा सीट आरजेडी से लेकर के कांग्रेस के खाते में उन्होंने दिया और मुझे उम्मीदवार बनाया और इस जीत का श्रेय छतरपुर पाटन की जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को उनके कामनाओं और आशीर्वाद के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी और न ही मैं कहीं आग्रह भी किया था, अनुरोध भी किया था कि मुझे मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी दी जाए, मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करवाया। अचानक 5 तारीख को शपथ ग्रहण करना था, 4 तारीख को मैं डाल्टनगंज में था। लगभग 10 बजे का समय रहा होगा सुबह का कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का मेरे मोबाइल पर फोन आता है और वो हमारे पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में जानना चाहते, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है वो जानना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, नमस्कार। मुझे लगा कि कुछ प्रगति हो रही है। तभी राहुल जी ने फोन किया और देर शाम तक ये स्पष्ट हो गया था मंत्री। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने शीर्ष नेताओं के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, श्री हेमंत सोरेन जी के प्रति कि मंत्रिमंडल में शामिल होकर और कराकर वित्त विभाग जैसा मंत्रालय उन्होंने उम्मीद के साथ मेरे ऊपर जो इंडिया गठबंधन में सदन के नेता हैं सोरेन जी और जो हमारा राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व है केशव महतो कमलेश जी, हम लोग मिल करके ऐसा काम करेंगे कि जो विभाग हमें दिया गया है, जो जिम्मेवारी हमें दी गई है, उस जिम्मेवारी और बात पर हम खड़ा उतरे, ये हमारा प्रयास करेगा। बाकी आप सब यदि कोई प्रश्न करना चाहें तो मैं उसका जवाब दूँगा। दो फेज का है, एक फेज है 1000 रुपया प्रति लाभान्वित और दूसरा है 2500। आप 2500 की बात कर रहे हैं।
देखिए, ये सेकंड सप्लीमेंट्री आया है और उसमें ये व्यवस्था की गई मैया सम्मान योजना फेज 2 के लिए कि कितनी राशि का अनुपूरक बजट लेना, लगभग 6,000 करोड़ रुपया मैया सम्मान परिणांकित किया गया और उसे सर्वसम्मति से पारित किया। तो जो प्रशासनिक प्रक्रिया है थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने घोषणा किया और वो करना नहीं चाहती। हेमंत सोरेन की सरकार की खूबी यही है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। थोड़ा प्रशासनिक लेकिन बहुत जल्द उनके साथ 12.5 अरब की योजना में खर्च होने वाला है, अगर 10 लाख लोग, तो क्या इसके लिए झारखंड सरकार खर्च को वहन करने के लिए तैयार है? हाँ, क्यों नहीं। पूरे देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा हमारे, जितने भी खनिज संपदाएं हैं उसका 40% स्टोरेज झारखंड, कोयला से, मैग्नेटाइट से, ग्रेफाइट से लेकर के जो भी बात करें, जो भी साइंस मिनरल्स हैं, तो एक इच्छा शक्ति अगर पूर्व की सरकार की होती, जब ये राज्य अलग बना था और राज्य अलग बना था उससे लेकर 13 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि आप भी शासन में रहे क्या? मैं आपको इस नजरिए से समझाना चाहता हूँ कि जब 2000 में झारखंड रूपी एक बालक का जन्म होता तो उसके स्वास्थ्य का ख्याल उसी समय से किया जाना चाहिए। यानी कि वो 13 वर्ष जब बालकाल की अवस्था में था झारखंड, तो क्या प्रायोरिटी होगा, कैसे हम मजबूत करेंगे, कैसे हम किन प्राथमिकताओं के आधार पर पैसा खर्च करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब उसके बाद हम रेवेन्यू कैसे प्राप्त करेंगे। जब हम योजना बनाकर खर्च करेंगे तो उस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हमको पैसे की भी आवश्यकता होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सब्जेक्ट पर भारतीय जनता पार्टी नीति वाली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। फर्स्ट टाइम हेमंत सोरेन सरकार का जो सेकेंड पार्ट है, अब इस बात पर फोकस हो रहा है कि जो मैया सम्मान योजना थी 50 लाख लाभान्वितों को तो 2,500 रुपया प्रति माह दिया जाना है, उसके लिए धनराशि कैसे उपलब्ध है। देखिए, हमारा जो स्टेट ओन टैक्स है, राजस्व का अपना कर है, उसमें मेजर पार्ट 70% हमको मिलता है कमर्शियल डिपार्टमेंट। इसमें बहुत सारा लीकेज है। मैंने कहा है अपने सेक्रेटरी को कि इस लीकेज को बंद करिए और बंद करना होगा, इसलिए कि राज्य को रेवेन्यू लॉस होते हुए हम नहीं देख सकते। तो उसकी कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, मैं सारांश में कर दिया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन में लीकेज हैं वो दूर करना हो, उसी से 3-4 हज़ार करोड़ रुपया की प्राप्ति। मंत्रालय अभी आपने जब प्रश्न किया तो अब बताइए, मैं पूरी बात कहना चाहूँगा और आपको संतुष्ट भी करना चाहूँगा। अभी ये तो हमने एक इशारा किया। देखिए, 2018-19 में झारखंड में एक्साइज से 1,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ और एक ही साल में यानी कि 19-20 में वो 2,000 करोड़ रुपया। जब 1,000 में 1,000 का जंप हुआ है कलेक्शन में, 1,000 से बढ़ के 2,000 हो गया, तो 19 के बाद ये 25 है, 4-5 वर्षों में तो उसमें और इंक्रीजमेंट होना चाहिए। क्यों नहीं इंक्रीजमेंट हुआ? 2,000 पर क्यों रुक गया? हम एक्साइज से 4,000 करोड़ रुपया प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी कि एक इसके नीति में चेंजेस करने की आवश्यकता हो तो हम लोग चेंज भी करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। हम सबसे मेजर पॉइंट यह है कि खान खनिज एक महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे, जिससे हम बहुत अधिक रेवेन्यू ले सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने रिव्यू करना शुरू किया तो ज्ञात हुआ कि खनिज संपदा के माध्यम से इस राज्य को 11,000 करोड़ प्राप्त
जबकि उड़ीसा राज्य को 45 से 50 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिला। हमारे जितना माइंस मिनरल्स वहाँ है। भौगोलिक क्षेत्र भी उनके खनिज का उतना नहीं है जितना झारखंड। जब वो 40-45 हजार करोड़ रुपया ले सकता है तो झारखंड क्यों 11,000 करोड़ पर सीमित है? इसलिए आपने जो प्रश्न किया आप उसका उत्तर करते हैं कहाँ से आए। ये चुनौती भरा काम जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। थोड़ा एक कमिटमेंट हो, प्रतिबद्धता हो, पॉलिटिकल सिस्टम का और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर मिल करके काम करें तो हम प्रति वर्ष जो जरूरत होगी वो लगभग जो अभी दिया जाने वाला है 2,500 रुपया और बेनिफिशरीज को, तो ये लगभग 18,000 करोड़ रुपया खर्च। तो ये पैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कमिटमेंट की आवश्यकता है, इसका सब की आवश्यकता है। मैंने अभी अपने सेल्टेक्स डिपार्टमेंट को, माइंस को कहा है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में हमको 10,000 करोड़ रुपया इंक्रीजमेंट चाहिए। इस दिशा पर आप लोग ठीक है। मंत्रालय आपको ऐसे